मैं चाहता हूँ ना कि अब तुम्हें जो भी अचार वगैरह बाकी के पूरे साल के लिए चाहिए, खासकर ठंड के वक्त, उसे अब तुम बनाना शुरू कर दो। अगर अब भी नहीं बनाओगे तो फिर इस साल पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मौसम धीरे धीरे ठंड की ओर बढ़ने जा रहा है। और हाँ, जब तुम लड्डू बनाओगे सभी के लिए ना, तो मेरे लिए भी 5 लड्डू बना देना और अलग से बनाकर उसे अलग डब्बे में करके रखना। जो मेरे 5 लड्डू हैं ना, तुम कान खोल कर सुन लो, मैं घर से आकर लेकर जाऊंगा मेरे हिस्से के लड्डू, वो मैं खुद ले लूँगा। और तुम ज़रूर बनाना लड्डू। तुम्हारे मन में वो बात आई है तो उसे पूरा करना और देखना कि कितना अच्छा होगा सब कुछ। मेरा विश्वास है और कहीं ना कहीं माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा है तुम पर, क्योंकि तुम्हें पता है 1-2 दिन ऐसा हुआ है पिछले हफ्ते कि तुम खाना पका रहे थे और वो इस तरीके से जल गया था कि वो स्वादिष्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसमें स्वाद था। वो स्वाद तो इसलिए भी था क्योंकि तुमने मुझे स्मरण किया था, सहायता मांगी थी, और इसलिए भी था क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का बहुत प्रेम है तुम पर। और ना, वो कभी भी तुम्हारे हाथ से कोई भी पकता हुआ भोजन खराब नहीं होने देना चाहती। वो चाहती हैं कि उसमें इतनी कृपा मिले कि लोग प्रेम से खाएं, और जो भी खाए वो ये ज़रूर कहे कि अगर और भी होता तो मैं वो भी खा लिया होता। तुम्हारे स्वाद की तारीफ़ हो, तुम्हारे स्वाद से सबके हृदय को स्पर्श मिले, सबके हृदय तक पहुँचे वो बात, वो प्रेम। बस यही चाहती हैं माँ भी, और यही चाहता हूँ मैं भी। तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं ना जिन्हें तुम दीवार पर टंगवाना चाहते हो, उन तस्वीरों को ना तुम उसकी दूसरी फ़ोटो निकलवा लेना, और एक फ़ोटो जो है ना उसे थोड़ा और बड़ा करवाना, थोड़ा और बड़ा जितना तक वो हो सके, और फिर उसे दीवार पर लगा कर रखना। देख लो, जब घर का सामान लेने जाओगे ना, तो पूजा सामग्री में भी जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ले लेना, और मेरे लिए तो धूप बत्ती ज़रूर लेना। मेरे आगे धूप बत्ती जलाकर छोड़ देना, मुझे वो उसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। और अब की बार जब फूल चढ़ाने आओगे तो मुझे गुलाब के फूल चढ़ाना। और तुमने शायद देखा नहीं है, ध्यान नहीं दिया, मगर मंदिर से ना तुम्हें कमल के फूल प्राप्त हुए थे, और वो कमल के फूलों के साथ ना माँ लक्ष्मी स्वयं नारायण संग तुम्हारे घर आई हैं। और इसलिए आई हैं क्योंकि वो बहुत प्रसन्न है तुमसे। तुम जिस तरह से सेवा कर रहे हो, जिस तरह से धन का सदुपयोग कर रहे हो, माँ को बहुत खुशी है उससे, और इसलिए उन्होंने तुम्हारे घर आने को चुना है। तुम्हारे घर पर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, तुम देख लेना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।